Well, hello guys, welcome back to DigiSchema YouTube channel. मेरा नाम है सुमंत and today I will tell you how to do product listing on Meesho. So सबसे पहले आपको अपने सेलर अकाउंट पे आ जाना है। सेलर अकाउंट, आप सेलर अकाउंट पे जाएंगे। सेलर अकाउंट पे जाने के बाद आप डैशबोर्ड पे लॉगिन करेंगे। डैशबोर्ड पे लॉगिन करने के बाद आप इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे। इन्वेंट्री आपके साइड में, ये जो इस साइड होता है लेफ्ट वाला एरिया, यहाँ साइड में आपके एक इन्वेंट्री करके लिखा होगा, आप इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे। इन्वेंट्री पे क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड के अपर कॉर्नर में एक ऑप्शन आएगा, अपलोड कैटलॉग करके। आप उस पर क्लिक करेंगे। ओके, वो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास जो पेज ओपन होगा उसमें दो ऑप्शंस आएंगे आपके। पहला ऑप्शन होगा आपका ऐड सिंगल लिस्टिंग, और दूसरा ऑप्शन होगा आपका बल्क लिस्टिंग। तो ये जो दो ऑप्शंस होते हैं, ये दोनों ऑप्शन ही होते हैं आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने के लिए। बट इसमें से मैं आपको सिर्फ सिंगल लिस्टिंग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बल्क लिस्टिंग जो होती है वो आपकी एक्सेल शीट में बनती है, वो एक अलग चैप्टर है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आज हम समझेंगे सिंगल लिस्टिंग कैसे सक्सेसफुली अपलोड की जाती है। तो पहले क्या करेंगे, हम सिंगल लिस्टिंग पे हम क्लिक कर देंगे। वो करने के बाद हमारा जो पहला काम होता है वो होता है कैटेगरी चूज करने का। हमें चूज करनी है कैटेगरी। हम कैटेगरी चूज करेंगे। कैटेगरी चूज करने के बाद कैटेगरी में पहली बात चूज क्या करते हैं। कैटेगरी फॉर एग्जांपल आपका जैसे कोई कपड़ा है जिसे आप सेल कर रहे हैं, तो क्लो पहले तो अब डिपेंड ये भी करेगा कि आप जो कपड़ा बेच रहे हैं वो किसके लिए बेच रहे हैं, किस जेंडर के लिए बेच रहे हैं, और किस एज ऑफ रेशियो के लिए बेच रहे हैं आप उसे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी बच्चे के लिए बेच रहे हैं तो आप उसमें किड सेक्शन पे क्लिक करेंगे। किड सेक्शन में जाने के बाद फिर आप क्लोथिंग सेक्शन में क्लिक करेंगे। फिर क्लोथिंग सेक्शन में जाने के बाद चेक करेंगे आप जो यंगर किड्स हैं उनके लिए, या फिर मेंस के लिए, या फिर किसके लिए है, वो आप डिफाइन करेंगे। कैटेगरीज वाइज वो बटा होता है हर एक चीज के लिए, वेदर इट्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम, वेदर इट्स अ स्वीट आइटम, वेदर इट्स अ फूड, और वेदर इट्स एनी टाइप ऑफ थिंग दैट यू वांट टू सेल और विच इज सेल ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप उसकी कैटेगरी लिखी हुई रहती है, आप उसे चेक करेंगे और अपने हिसाब से डाल देंगे। वो डालने के बाद अब आपका आता है क्लिक एड प्रोडक्ट इमेज। एड प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है, आपको ना एक इमेज अपलोड करनी पड़ती है। लेकिन बहुत सारे लोग अब इसमें कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि उसमें ना 9 ऑप्शंस रहते हैं। पहली बात तो अपलोड करने के लिए, तो 9 ऑप्शन का मतलब ये नहीं कि आप एक सिंगल इमेज की एक सिंगल प्रोडक्ट या अलग अलग इमेज डाल रहे हैं। उसका मतलब यही होता है कि आप अलग अलग प्रोडक्ट डाल रहे हैं। तो अगर आप एक सिंगल प्रोडक्ट अपलोड करने वाले हैं तो एक ही इमेज अपलोड करें, अलग अलग उसकी इमेज अपलोड ना करें, वो बाद में आता है वो ऑप्शन। तो आप पहले एक सिंगल फोटो अपलोड कर देंगे आपकी प्रोडक्ट की जो भी है। वो अपलोड करने के बाद आपके सामने एक सेक्शन खुल के आ जाएगा, ठीक है। और जब सेक्शन खुलेगा ना तो सेकंड लाइन पे ना एक ऐसे बॉक्स रहेगा जिसको आपको टिक कर देना है। अब इस टिक को क्यों करना होता है, जैसे मान के चलिए आप कॉपी लिस्टिंग कर रहे हैं। कॉपी लिस्टिंग क्या, जैसे मान के चलिए आपका एक प्रोडक्ट है जो पर्पल कलर का है और एक प्रोडक्ट है जो लाल कलर का है। दे बोथ आर सेम प्रोडक्ट, द डिफरेंस ओनली इज अबाउट द कलर। तो अब उसकी डिटेल्स सारी सेम रहेंगी, डायमेंशन, जीएसटी डिटेल, एचएसएन नंबर, प्राइसिंग वगैरह एंड ऑल सब कुछ सेम रहेगी, मटेरियल्स वगैरह सब सेम रहेगा। तो आप उसे बार बार क्यों लिखेंगे। तो आप इसको ये जो इस पे आप जैसे ही टिक कर देते हैं तो वो लिस्टिंग की डिटेल्स को कॉपी कर लेता है, जिसे आप एडिट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा वो वहीं पे फिक्स हो जाएगा, आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। तो उसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं होती है, बस आपका ये काम आसान कर देता है। ओके, अब ये आपने जब डाला तो डालने के बाद आपके सबसे पहला ऑप्शन आता है जीएसटी फिल करने का। अब जीएसटी डिटेल्स डालेंगे। जीएसटी डिटेल्स इन द सेंस कितने परसेंट उस पर लग रहा है। 8%, 12%, 28%। वैसे 28% सिर्फ लग्जरी आइटम्स पे लगता है। अगर आपको नहीं पता कि आपका आइटम कौन सी जीएसटी की कैटेगरी में लाई कर रहा है, तो आप जीएसटी पोर्टल पे जा सकते हैं, गवर्नमेंट की साइट है, वहां पे जाके आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप आपका आता है एचएसएन नंबर का। HSAN नंबर, अब आपको ये पुट करना होता है। अगर आपको नहीं पता कि आपका HSN नंबर क्या है इस प्रोडक्ट का जो आप लिस्ट कर रहे हैं, तो वहीं पे ही जहां पे ये HSN फिल करने का ऑप्शन होता है वहां पे एक लिखा रहता है फाइंड HSN कोड।
आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी प्रोडक्ट मीशो पे सेल होते हैं और उनमें क्या एचएसएन नंबर डलता है, एचएसएन नंबर डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोडक्ट है कौन से मटेरियल का है, ठीक है। वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और नहीं मिल रहा तो आप जीएसटी के पोर्टल पे भी वो चीजें चेक कर सकते हैं। जीएसटी पोर्टल पे सब कुछ आपको मैनेजेबल मिल जाएगा आसानी से। ओके, ये आप डालने के बाद आपका जो थर्ड ऑप्शन आता है वो आता है नेट वेट का। सॉरी माय बैड। नेट वेट। अब आप इसमें वेटेज आपका क्या है प्रोडक्ट का, फॉर एग्जांपल जैसे मैं तो एक टॉय सेल कर रहा हूँ, अगर मैं एक टॉय सेल कर रहा हूँ तो उसका जैसे 300 ग्राम उसका वजन है, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा उसका कितना ग्राम वजन है। और हाँ, जो उसका मेट्रिक है वो ग्राम में रहता है, किलोग्राम में नहीं रहता, ये आप जरूर देखें और उसके हिसाब से डालें। अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसके पास आपका कोई डिटेल है, अगर वो किलोग्राम में है, तो पहले उसे आप मेट्रिक ग्राम में कन्वर्ट करें, देन उसके बाद उसे पुट ऑन करें। क्या है कि इस छोटी मोटी चीजों से काफी दिक्कत आ सकती है आपकी डिलीवरी चार्जिंग में।